अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जी नॉट फेज़ को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जी नॉट फेज़ को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इसके क्या करैक्टर्स हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने पहले डिस्कस कर लिया था हमने कि जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल उसकी दो मेन स्टेजेस होती हैं, इंटरफेज़ और एम फेज़। अब मोस्ट ऑफ सेल्स आपको पता है कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी की एग्जांपल लें तो हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, और वो सेल्स जो डिवाइड नहीं करते, जैसे हम अपनी एग्जांपल लें तो कुछ सेल्स ऐसे हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डिवाइड नहीं करते। जैसे एक दफ़ा बन जाते तो फिर वो डिवाइड नहीं करते। वो सेल्स हमारी बॉडी को जो डिवाइड नहीं करते वो होते हैं जी नॉट फेज़ के अंदर। अब जी नॉट फेज़ क्या है? इट इज़ इनएक्टिव स्टेज। इस फेज़ के अंदर, इस स्टेज के अंदर जो भी सेल्स जाते हैं वो डिवाइड नहीं करते। हमारी बॉडी के कुछ सेल्स जैसे नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स, ये जी नॉट फेज़ के अंदर होते हैं। जी नॉट फेज़ मतलब एक इनएक्टिव स्टेज होती है जिसके अंदर सेल्स डिवाइड करना छोड़ देते हैं, जिसमें सेल्स डिवाइड नहीं करते। बाकी फंक्शन तो वो परफॉर्म करते हैं नॉर्मली, जैसा जो भी उनका काम होता है वो परफॉर्म करते रहते हैं, सिर्फ डिवाइड नहीं करते। तो हमारी बॉडी के जिन भी सेल्स ने डिवाइड नहीं करना होता वो जी नॉट फेज़ में चले जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी जिन सेल्स ने डिवाइड नहीं करना होता वो एक रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं, एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जी नॉट फेज़। तो इस जी नॉट फेज़ को आप पढ़ते तो इंटरफेज़ के अंदर है, पढ़ते आप इसे इंटरफेज़ के अंदर है, लेकिन ये इंटरफेज़ का कंपोनेंट नहीं है। जी नॉट फेज़ इंटरफेस का कंपोनेंट नहीं है। आप जस्ट इस इंटरफेस के अंदर इस वजह से रीड करते हैं क्योंकि आपको पता है इंटरफेस की तीन मैन स्टेजेस है, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। और मोस्ट ऑफ जो सेल्स जी नॉट फेज़ में जाते हैं वो जाते हैं आफ्टर G1 फेज़। आफ्टर G1 फेज़ कुछ सेल्स जिन्होंने डिवाइड नहीं करना होता वो किस में चले जाते हैं? एक इनएक्टिव स्टेज में, जिसे हम कहते हैं जी नॉट फेज़। मोस्ट ऑफ सेल्स किससे जाते हैं? आफ्टर G1 फेज़। जिन सेल्स ने डिवाइड करना होता है वो G1 फेज़ के बाद जाते हैं S फेज़ में, S फेज़ के बाद जाते हैं G2 फेज़ में, और G2 फेज़ के बाद M फेज़ में। ठीक है, तो इस वजह से हम जी नॉट फेज़ को इंटरफेज़ के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेल्स जिन्होंने डिवाइड नहीं करना होता वो G1 फेज़ के बाद जी नॉट फेज़ में, जो कि इनएक्टिव स्टेज है, उसमें जाते हैं। तो जी नॉट फेज़ सेल साइकिल का एक ऐसा फेज़ समझ लें। जी नॉट फेज़ सेल साइकिल का, सेल की लाइफ का एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें अगर सेल इंटर हो जाए तो फिर सेल डिवाइड करना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक बात, कुछ सेल्स टेम्परेरीली जी नॉट फेज़ के अंदर रहते हैं, टेम्परेरी टाइम के लिए, और कुछ सेल्स परमानेंट टाइम के लिए जी नॉट फेज़ के अंदर रहते हैं। जैसे हमारे न्यूरॉन्स, रेड ब्लड सेल्स, ये परमानेंटली जी नॉट फेज़ के अंदर रहते हैं। तो अभी हम इसके करैक्टर्स डिस्कस करते हैं जी नॉट फेज़ के। दिस फेज़ इज़ आल्सो नोन एज इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल। इस फेज़ को हम इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं। सेल्स दैट हैव स्टॉप डिवाइडिंग आर इन जी नॉट फेज़। हमारी बॉडी के वो सेल्स जो डिवाइड नहीं करते वो किस में होते हैं? जी नॉट फेज़ के अंदर होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स सेल्स इंटर जी नॉट फेज़ फ्रॉम G1 फेज़। जैसे हम मोस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर देखें तो सेल्स G1 फेज़, जी नॉट फेज़ के अंदर कहाँ से इंटर होते हैं? फ्रॉम G1 फेज़ से। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सम सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनीज़, हमारे लिवर के और किडनी के सेल्स इंटर जी नॉट फेज़ टेम्परेरीली। ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ सेल्स टेम्परेरीली जी नॉट फेज़ के अंदर इंटर होते हैं। टेम्परेरीली का मतलब ये है कि जब ज़रूरत होती है तो लिवर सेल्स डिवाइड करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो किडनी सेल्स भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिवर की एग्जांपल लूँ ना, तो लिवर अगर यहाँ से इसे कट लगा दो ना, ठीक है, यहाँ से मतलब ये लिवर है तो यहाँ से मैं अगर इसे कट लगा दे तो यहाँ पे जो सेल्स हो गए ना, वो फिर डिवाइड करके जो इनका खोया हुआ पीस था उसे दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर लिवर सेल्स और किडनी सेल्स डिवाइड करते हैं, वैसे वो टेम्परेरीली जी नॉट फेज़ के अंदर ही रहते हैं। वाइल न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो जी नॉट फेज़ के अंदर इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है, मतलब परमानेंटली किसके अंदर होते हैं? जी नॉट फेज़ के अंदर होते हैं। अदर सेल्स डोंट इंटर जी नॉट फेज़ लाइक एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज़, ये आपने सुना होगा, हमारी स्किन की जो आउटर लेयर होती है
वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जितनी भी कैविटीज़ हैं, उनकी जो इनर लाइनिंग होती है, जैसे स्टमक की इनर लाइनिंग, किडनी की इनर लाइनिंग, इसके अलावा हमारे जो एसोफेगस है उसकी इनर लाइनिंग, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग, ये मोस्टली किससे बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू से, एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं हमारे स्किन सेल्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग के अंदर जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। तो कुछ सेल्स जी नॉट फेज़ के अंदर इंटर नहीं होते, जैसे कि आपने ये एग्जांपल देखी। कुछ सेल्स इनफाइनाइट पीरियड के लिए किसके अंदर होते हैं? जी नॉट फेज़ के अंदर होते हैं, यानी वो दोबारा से डिवाइड नहीं करते। और कुछ सेल्स टेम्परेरीली किसके अंदर जाते हैं? जी नॉट फेज़ के अंदर। तो ये जी नॉट फेज़ था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर हैं आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।